चंद्रकांता अध्याय 27 का विस्तृत, रोचक और कहानी रूप में। गुप्त स्थान पर चंद्रकांता अब सुरक्षित थी, लेकिन बाहर की दुनिया में स्थितियां तेजी से बदल रही थीं। क्रूर सिंह, जो पहले से ही शक्की और चालाक था, अब और भी सतर्क हो गया था। उसे एहसास हो गया कि कहीं न कहीं कोई ऐसा गुट है जो उसकी योजनाओं में बाधा डाल रहा है। क्रूर सिंह ने अपने खास सलाहकारों और जादूगरों को बुलाया। महल के एक गुप्त कमरे में मशालों की रोशनी में वह गंभीर मुद्रा में बैठा था। उसने आदेश दिया, अब तक जो तलाशी ली गई वह पर्याप्त नहीं है। अब हम अंदर से भेद खोलेंगे। कोई है जो हमारे बीच रहकर हमें धोखा दे रहा है। उसने गुप्तचर दल को दो हिस्सों में बांटा। एक दल को सुरंगों और छिपे हुए कमरों की गहराई में जाकर तलाशी का काम दिया गया। दूसरा दल उन सेवकों और सैनिकों की जांच में लगाया गया जो महल में अंदर बाहर आते जाते थे। क्रूर सिंह की आंखों में अब सिर्फ एक ही लक्ष्य था, चंद्रकांता को ढूंढना और वीरेंद्र सिंह को मात देना। उधर चपला भी चुप नहीं बैठी थी। वह लगातार किले में इधर उधर घूमते हुए गुप्त निशान और संकेत छोड़ रही थी, जिन्हें केवल वीरेंद्र सिंह के लोग ही समझ सकते थे। रात के समय जब सब सो जाते, वह सेविका के वेश में महल के गलियारों में घूमती। एक छोटी सी चाकू जैसी नुकीली चीज से वह दीवारों पर हल्के निशान बनाती, जैसे कोई साधारण खरोंच हो, लेकिन वीरेंद्र सिंह की टीम के लिए वही रास्ते का नक्शा थे। वीरेंद्र सिंह को धीरे धीरे चपला के छोड़े हुए संकेत मिलने लगे। उसने अपने सबसे विश्वस्त साथियों के साथ एक गुप्त प्रवेश योजना बनाई। वे सीधे युद्ध नहीं करना चाहते थे, क्योंकि इससे क्रूर सिंह चौकन्ना हो जाता। इसलिए उन्होंने तय किया कि अगली रात वे महल की पिछली सुरंगों से अंदर घुसेंगे और बिना किसी को सतर्क किए चंद्रकांता को निकाल लाएंगे। वीरेंद्र सिंह ने कहा, हमारे पास समय बहुत कम है। अगर क्रूर सिंह को जरा भी भनक लग गई तो सब खत्म हो जाएगा। हमें परछाई की तरह चलना होगा। उधर क्रूर सिंह ने भी अपने जाल कस दिए थे। उसने महल में कुछ गुप्तचरों को सेवक बनाकर लगा दिया, ताकि अंदर जो भी हलचल हो तुरंत उसकी जानकारी उसे मिले। एक जासूस ने देखा कि रात के समय एक सेविका, जो असल में चपला थी, अजीब हरकतें कर रही है। उसने दूर से ही उसके पीछे पीछे जाकर यह बात क्रूर सिंह को बताई। क्रूर सिंह मुस्कुराया, अच्छा तो यही है असली खेल। अब देखना कौन किसे मात देता है। रात गहराने लगी। एक और वीरेंद्र सिंह और उनके साथी चुपचाप जंगल की ओर से महल के गुप्त रास्ते की ओर बढ़ने लगे। मशालें बुझा दी गई थीं, ताकि दूर से कोई देख न सके। दूसरी ओर चपला ने भी अंतिम तैयारी कर ली। उसने चंद्रकांता को समझाया, राजकुमारी, आज की रात बहुत महत्वपूर्ण है। हिम्मत रखिए, जल्द ही आप अपने प्रिय वीरेंद्र सिंह से मिलेंगी। चंद्रकांता की आंखों में उम्मीद चमक उठी। जैसे ही वीरेंद्र सिंह की टोली सुरंग में पहुंची, उसी समय क्रूर सिंह को खबर मिल गई। उसने तुरंत अपने सैनिकों को गुप्त रास्तों की ओर भेज दिया। अब दोनों पक्षों की चालें एक दूसरे से टकराने वाली थीं। अध्याय के अंत में वातावरण अत्यंत रोमांचक हो जाता है। एक तरफ वीरेंद्र सिंह और उनके साथी छुपकर आगे बढ़ रहे हैं। दूसरी तरफ क्रूर सिंह की सेना उसी दिशा में जा रही है। और बीच में चपला अपनी बुद्धिमानी से दोनों को जोड़ने की कोशिश कर रही है।